अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिज पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। वापडा ने खैबर पख्तूनख्वा में बनने वाली एक अहम नहर चश्मा राइट बैंक कैनाल के लिए टेंडर्स जारी किए हैं। ये नहर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2,86,000 एकड़ ऐसे रकबे को सैराब करेगी जो दरिया सिंध से 64 फीट बुलंद है और वहां तक पानी नहीं पहुंचता। इस प्रोजेक्ट के तहत दरिया सिंध का पानी लिफ्ट के जरिए, पंप्स के जरिए उठाया जाएगा। ऊपर एक बहुत बड़ा इरिगेशन का नेटवर्क बिछाया जाएगा जिससे 2,86,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब हो सकेगा। इस अहम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, मोटरवे के ऊपर हुकूमत ने कराची से लेकर पेशावर तक 40 चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दी है। इन चार्जिंग स्टेशन के जरिए हर कुछ मुसाफत के बाद आप अपनी गाड़ी चार्ज करवा सकेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर चार्जिंग वाली गाड़ियाँ यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देने का एक बड़ा अमल है। पाकिस्तान अगर अपनी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करता है तो हमारे पास 2 से 3 अरब डॉलर्स की सालाना बचत मुमकिन हो सकेगी। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। वापडा ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक अहम मंसूबे चश्मा राइट बैंक कैनाल के लिए टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं। याद रहे, चश्मा राइट बैंक कैनाल के मुख्तलिफ पोर्शंस हैं। एक पंजाब में है जहां पर ये ऑलरेडी 2,40,000 एकड़ रकबा सैराब कर रही है। फिर इसका एक पोर्शन खैबर पख्तूनख्वा में है जहां पर ये 1,50,000 एकड़ बंजर रकबा सैराब कर चुकी है। आप स्क्रीन के ऊपर जो सुर्ख लाइन देख रहे हैं उसके नीचे जो ग्रीन एरिया है वो ये इस वक्त सैराब कर रही है। अब जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है इसके तहत दरिया सिंध का पानी जब उठाया जाएगा तो इस सुर्ख लकीर के ऊपर वाक़े 2,86,000 एकड़ रकबा जो कि डेरा इस्माइल खान में मौजूद है उसे ये सैराब करेगी। इन टेंडर्स के ज़रिए होगा क्या कि एक 111 किलोमीटर तवील मेन नहर बनेगी। फिर 410 किलोमीटर के करीब इसकी ज़िमनी छोटी राजबाएँ बनेगी। फिर 26 फ्लड चैनल्स भी बनने हैं जो कि 306 किलोमीटर तवील होंगे ताकि सैलाब आने की सूरत में इस नहर को किसी किस्म का नुकसान ना हो। अब ये प्रोजेक्ट गुज़िश्ता 30 सालों से अंडर कंसिडरेशन चलता आ रहा है। इसकी पहली फिजिबिलिटी 1990 के अंदर जायका जो कि जापान की एक एजेंसी है उसने बनाई थी। पाकिस्तान में हमेशा इस पर ले तो लाल किया जाता रहा। अब चूँकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है, वो इस प्रोजेक्ट को बहुत तेज़ी से परसू कर रहे हैं। 2022 में इस प्रोजेक्ट की कीमत 190 अरब रुपया मंजूर की गई थी, जिसमें से 35% सूबे ने देना था 66 अरब रुपया, उसमें से 20 अरब रुपया इस बजट में रख दिया गया है। 124 अरब रुपये यानी 65% वफाक ने देना था। वफाक ने इस दफ़ा तकरीबन इस प्रोजेक्ट के लिए कोई 19 अरब रुपये बजट में रखे हैं। तो उम्मीद है कि अगले साल के शुरू में फरवरी मार्च के अंदर इसके ऊपर इब्तदाई तौर पर काम का आगाज़ होगा। चश्मा राइट बैंक कैनाल जो है उसके ऊपर 8 पंपिंग स्टेशंस लगेंगे। 2,500 क्यूसिक पानी दरिया सिंध नीचे से उठाया जाएगा और उसे 64 फुट बुलंदी पर जाकर एक नहर के अंदर छोड़ा जाएगा और फिर उस नहर से वो सारा का सारा रकबा सैराब होगा। जो लोग इस साइंस को नहीं समझ सकते उनकी आसानी के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं कि ज़मीनों के अंदर बहुत सारी ज़मीनें ऐसी होती हैं जो कि नहर से ऊपर होती हैं। याद रहे, नहर से पानी उन ज़मीनों को दिया जा सकता है जो नहर से नीचे या नहर के बराबर हो किसी लेवल तक। जो नहर के ऊपर हो, दरिया के ऊपर ज़मीन हो, वहाँ तक पानी पहुँचाने का एक ही रास्ता है कि आप पंप लगाकर नीचे से पानी ऊपर पहुँचाएँ और फिर आगे से उस पानी को डाइवर्ट करें। तो ये प्रोजेक्ट उस सिलसिले की अहम कड़ी है। अब अगर ये अगले साल शुरू होता है 2025 में तो ये 2030 तक मुकम्मल होगा, क्योंकि इसे 5 साल लगेंगे। लेकिन 2030 तक ये 2,86,000 एकड़ ऐसे रकबे को सैराब करेगा जो है तो ज़रखेज़, लेकिन पानी ना होने के सबब वहाँ पर ऐसा कोई ख़ास काश्तकारी नहीं होती। और ये 2,86,000 एकड़ रकबा अगर सालाना सिर्फ 2 लाख रुपये की आमदन दे तो 57 अरब रुपये की आमदन बनती है। ये मैं मिनिमम आपको कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर अच्छी क्रॉप्स, हाई वैल्यू क्रॉप्स काश्त की जाएँ तो उनसे 10 लाख रुपया एकड़ सालाना आमदन भी मुतवक्के है। तो यही जो एरिया है ये कोई 300 अरब रुपये की हमें ज़रूरी अजनास देगा। और वहाँ पर जो कम से कम
1-1.5 लाख नौकरियां पैदा होंगी, लोग बस से रोज़गार आएंगे, जिनकी ज़मीनें हैं वो काश्तकारी करेंगे, उसकी वजह से जो मुख्तलिफ जॉब्स होंगी वो इसके अलावा है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान की मोटरवेज़ के ऊपर 40 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दी है। कराची से पेशावर तक तमाम मोटरवेज़ के ऊपर ये चार्जिंग स्टेशन लगेंगे और हर 120 किलोमीटर की मुसाफिरत के बाद कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन ज़रूर होगा। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि इस वक्त सिर्फ 2 चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो हमारी मोटरवेज़ पे लगे हुए हैं। वो भी आपको मोटरवे से उतरना पड़ता है, हाफजाबाद की हदूद आती है और एक पिंडी भटिया की हदूद आती है। तो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 8 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 3 इस्लामाबाद में है, 2 लाहौर में है, 1 कराची में और फिर बाकी हाफजाबाद और पिंडी भटिया जो उसकी बात हो रही है। तो इन चार्जिंग स्टेशन से होगा क्या? लोग जो लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं और इस डर से गाड़ी नहीं खरीद रहे इलेक्ट्रिक गाड़ी कि हम इस गाड़ी को मोटरवे पे चार्ज कहाँ करेंगे, तो जब पूरी मोटरवे के ऊपर पेशावर से लेकर कराची तक ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होंगे तो उन्हें हर 120 किलोमीटर के बाद ये पॉइंट मिलेगा जहाँ वो जाकर अपनी गाड़ी चार्जिंग पे लगाएंगे और सिर्फ 30 मिनट के अंदर उनकी गाड़ी फुली चार्ज होकर अगले 300, 400, 500 किलोमीटर तक ट्रैवल करने के काबिल होगी, जितनी उसकी बैटरी की कैपेसिटी है। अब पाकिस्तान भर में अगर हम नज़र डालें तो 3000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत है कम से कम। हमारे पास 10,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स तो लगे हुए हैं, तो हमने उसके ऑल्टरनेट एक इंडस्ट्री खड़ी करनी है, जैसे कि ज़माने में CNG स्टेशन होते थे हर कुछ वक्फे के बाद। तो ये भी किया जा सकता है कि पाकिस्तान में बंद पड़े हुए पुराने जो CNG स्टेशन हैं उन जगहों को इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन में कन्वर्ट किया जाए। हुकूमत ने अब इन इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के ऊपर जो कॉस्ट रखी है बिजली की वो 40 रुपये फ़ी यूनिट है। यानी अगर गाड़ी आपकी 10 यूनिट लेकर चार्ज होती है तो आपने सिर्फ 400 रुपये अदा करना है। अगर 20 यूनिट लेती है, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, तो वो सिर्फ 800 रुपये में चार्ज हो जाएगी, लेकिन वो फिर ट्रैवल भी 400 किलोमीटर करेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन इनको मेंटेन करने की कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि इनमें किसी किस्म का फ्यूल नहीं होता, इनमें बहुत सारे मोबिल ऑयल लुब्रिकेंट्स नहीं होते, इनकी मेंटेनेंस बहुत कम होती है क्योंकि इनके अंदर पुर्जाजात कम होते हैं। तो अगर पाकिस्तान अपनी तमाम पैसेंजर व्हीकल्स जिसमें गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, उनको इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट कर लेता है तो हर साल 2 से 3 बिलियन डॉलर्स की बचत होगी। वो पैसा जो हम इस वक्त पेट्रोल की इंपोर्ट पे खर्च करते हैं हमें इंपोर्ट पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। और बिजली ऑलरेडी हमारे पास वाफर बनाने की कैपेसिटी है और 40 रुपये यूनिट एक अच्छा खासा रेट है। हुकूमत को इस वक्त बिजली का एक यूनिट कोई 25-26 रुपये में पड़ता है, तमाम सोर्सेज से डालकर, महंगे भी और सस्ते भी।